पढ़ेंगे खबरों में आगे एक बड़ी खबर, जहां एनसीबी का शिकंजा अब नवाब मलिक के दामाद पर कसा है। जहां 200 किलो ड्रग्स मामले में एनसीबी अब पूछताछ करेगी। नवाब मलिक के दामाद हैं समीर खान, जिनसे पूछताछ होगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक, जिनके दामाद से अब एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त करने के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के नवाब मलिक के दामाद समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया है। समीर खान की शादी नवाब मलिक की बेटी निलोफर के साथ हुई है। एनसीबी के मुताबिक समीर खान और करण सजनानी के बीच 20,000 रुपए के लेन देन की जानकारी मिली। एनसीबी का कहना है कि करण सजनानी और समीर खान के बीच गूगल पे के जरिए 20,000 रुपए का लेन देन हुआ। एजेंसी को शक है कि ये लेन देन ड्रग को लेकर किया गया है। उसी का सत्यापन करने के लिए समीर खान को बुलाया गया है। आपको बता दें कि ड्रग केस में एनसीबी के रडार पर कई लोग हैं। जहां मंगलवार को ही एनसीबी ने मुंबई के मुच्छड़ पान वाला रामकुमार तिवारी को गिरफ्तार भी किया था। एनसीबी ने सोमवार को मुच्छड़ पानवाला के मालिक जयशंकर तिवारी और रामकुमार तिवारी से कई घंटों की पूछताछ की थी। रामकुमार तिवारी जयशंकर तिवारी का छोटा भाई है। रामकुमार तिवारी और जयशंकर तिवारी दक्षिण मुंबई के पौष इलाके कैंप कॉर्नर में पान की दुकान चलाते हैं। जयशंकर तिवारी और रामकुमार तिवारी 6-6 महीने तक पान की दुकान चलाते हैं। इस पान दुकान में बॉलीवुड और उद्योग जगत के मशहूर लोग पान खाने आते हैं। इस वजह से इनका काफी नाम है और इन्हीं के पास से 200 किलो ड्रग मिली थी, जिसके बाद अब इसी मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर मलिक से पूछताछ की जाएगी। और समीर ने ऑनलाइन पेमेंट की थी, जिस पर शक है कि इन्हीं ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए ये पेमेंट हुई थी। और अब इसी की पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम नवाब मलिक के दामाद से पूछताछ करेगी। तो 200 किलो ड्रग मामले में एनसीबी ने इससे पहले भी पूछताछ की है और कल ही जहां मुच्छड़ पानवाला से संबंधित लोगों को पकड़ा गया है इस मामले में, और आज ये शिकंजा कसा है नवाब मलिक के दामाद पर, जिनसे 200 किलो ड्रग मामले में एनसीबी पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। पूजा मिश्रा हमारी सहयोगी जुड़ी हैं। पूजा, किस तरह से इनका कनेक्शन 200 किलो ड्रग में देखा जा रहा है नवाब मलिक के दामाद का? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अनु, जिस तरह से मुच्छड़ पानवाला की दुकान जो कि मुंबई में इतनी फेमस है और वहां से जब 200 किलो ड्रग्स बरामद होती है उसी इलाके में, और ऐसे में बता दूं कि मुच्छड़ पानवाला के जो भाई है उनको भी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में एक ड्रग पेडलर है जो कि कुछ दिन पहले ही एनसीबी के गिरफ्त में आया था, जिसका नाम है करण। और ऐसे में करण से जिस तरह से ट्रांजैक्शन, जिस तरह से उसके गूगल पे में पैसे जो है वो लेन देन करे गए हैं 20,000 रुपए के, और ऐसे में नवाब मलिक के जो दामाद हैं यहाँ पर समीर मलिक, उनके द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे में हालांकि उनको अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो भी ड्रग्स केस हैं, अगर ड्रग्स केस में जितने भी बॉलीवुड जितने भी लोगों के नाम आए हैं बॉलीवुड जगत से, और ऐसे में जितने भी लोगों के नाम आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनके अकाउंट्स डिटेल्स जिस तरह से एनसीबी लगातार जब निकालती है, और उसी बीच जो है ये लोग फंसते हैं। और ऐसे में अगर आपको याद होगा सुशांत केस से ये जो मुद्दा है जिस तरह से गरमाया था, और ऐसे में जब एनसीबी जिस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद हो गई थी, और एनसीबी लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन लोगों का किसी भी ड्रग पेडलर से किसी भी तरह का संपर्क है, चाहे यहाँ पर पैसों से लेन देन का हो या फिर किसी भी मैसेजेस के जरिए जब उनको पकड़ा जाता है। और ऐसे में अब नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, अब उनका नाम सामने आया है। तो आप देखिए कि जिस तरह से अगर आप शुरुआत से देखेंगे कि इससे ये भी समझा जा सकता है कि जब कंगना रनौत ने ड्रग केस पर बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी ड्रग पेडलिंग से जुड़े हैं या फिर ड्रग्स का सेवन बॉलीवुड में या फिर मुंबई में जो लोग करते हैं उनके कनेक्शन ऊपर तक है, यानी राजनीति से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनके तार जुड़े हुए हैं। तो क्या इन्हीं लोगों की तरफ इशारा था कंगना रनौत का भी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से अगर अनु देखा जाए पूरा मामला, तो कंगना और महाराष्ट्र सरकार की जिस तरह से जंग पूरी तरह अभी भी खत्म नहीं हुई है, जो कि उनके घर, अगर आपको याद हो कि जब इस तरह की बयानबाजी शुरू हुई थी, और ऐसे में जब एक तरफ संजय राउत जो कि महाराष्ट्र में मंत्री हैं और जिस तरह से शिवसेना के वो एमएलए हैं, और ऐसे में जिस तरह से कंगना रनावत लगातार उन पर बयानबाजी कर रही थी, और उसके बाद उनका जो ऑफिस है उसमें भी तोड़फोड़ की गई। तो ऐसे में कंगना ने शुरुआत से जो इशारा
है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ किया है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वो भी जिस तरह से निशाना जो साधती है वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर साधती है और साफ तौर पर कहती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो बचाव करने की कोशिश जो इन ड्रग पेडलर्स के साथ कर रही है, या फिर बॉलीवुड के जो सितारे हैं, चाहे यहाँ पर कितने भी बड़े सितारे हों, उनका नाम धीरे धीरे आता है। विवेक ओबरॉय के साले, अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब वो फरार थे, ऐसे में खबर आई थी कि जब उनका ड्रग्स मामले में नाम शामिल आ रहा है तो वो फरार है, और ऐसे में 3 महीने के बाद जब वो फरार होने के बाद कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार हुए, तो ऐसे में तमाम बॉलीवुड एक भी घर ऐसा अछूता नहीं है जहां से इस तरह से ड्रग्स के मामले में किसी का भी नाम ना सामने आए, चाहे यहाँ पर खान फैमिली हो, चाहे यहाँ पर कपूर फैमिली हो। तो ऐसे में पूरा बॉलीवुड जो है वो इसमें धीरे धीरे शिकंजे में एनसीबी के आते जा रहा है, और अब ऐसे में सीधे तौर पर एक राजनीतिक दल से भी जिस तरह से अब समीर मलिक का नाम सामने आया है, जो नवाब मलिक के दामाद जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब धीरे धीरे एनसीबी जो है ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीतिक दल से भी किसी भी तरह का संपर्क अगर ड्रग पेडलर से है इन लोगों का तो उनको साफ तौर पर सामने रख रही है। तो देखना होगा कि क्या इस पूछताछ के बाद नवाब मलिक पर भी इसकी किसी तरह से क्या उन्हें भी घेरने का प्रयास पार्टियां या फिर लोग करते हैं या नहीं। फिलहाल शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए।